हेलो गाइज, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं उनको मैं सॉल्व कर लेता हूं और इन 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का जवाब आपको OMR उत्तर पत्रक पर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 7 सेट है 2024 यानी पिछले वर्ष के 7 सेट हैं जो आपके बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। तो हम इनका अध्ययन बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? क्या दिया है? नहीं। तो देखिए, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन तीनों आंदोलन को आप जानते ही हैं कि महात्मा गांधी ने ही चलाया है। तो चौथा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, खिलाफत आंदोलन। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, फ्रांस की क्रांति। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ये बहुत पूछा जाता है। तो ज्योतिबा बाई फुले। अगला है, 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? तो सही उत्तर जाएगा कृषि क्षेत्र में क्या जाएगा? न्यूनतम उत्पादन। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तीसरे का ये, कृषि क्षेत्र में नहीं, ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन। उसके बाद में होगा, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई? तो आप जानते हैं IMF की स्थापना जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुआ था। एक बार पुनः सुनिए, IMF की स्थापना जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में हुई थी। यानी अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में हुई थी। तो सही उत्तर क्या होगा? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। यानी कहने का मतलब है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, ना कि ब्रिटेन में हुई थी। इसलिए पहला ऑप्शन नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला आपका है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? आपसे पूछा जा रहा है श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। क्या होगा? तमिल। यहाँ मुस्लिम लोग भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन मुस्लिम लोग अल्पसंख्यक होते हुए तमिल बोलते हैं। तो सही उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तमिल। भारत में संघीय व्यवस्था है, क्यों? क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? लोकतंत्र। 9 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो क्या होगा आपका? लौह अयस्क। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। धात्विक क्या क्या है पता है? धात्विक क्या क्या हो सकता है? धात्विक क्या क्या हो सकता है? सोना, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, निकेल, जस्ता, सीसा, ये क्या है? ये धात्विक है। ठीक। उसके बाद में क्या है आपका? कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसको रेगूर कहते हैं, रेगूर या काली मिट्टी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से, यानी प्रश्न संख्या क्या है आपका? प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से
उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम बॉक्साइट से ही प्राप्त होता है। कच्चा माल क्या है? बॉक्साइट है, उससे एल्युमिनियम प्राप्त, यानी डायरेक्ट एल्युमिनियम प्राप्त नहीं कर सकते। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्रक। उसके बाद में होगा आपका सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है। तो क्या हो जाएगा? उद्यमों का स्वामित्व, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका है एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतत पोषणीय संधारणीय विकास। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? आपको पता होगा 1986। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर 1986। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? तो ये 1983 में हुई। 83 ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? 1980। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो जैव संसाधन, जैव का मतलब जिसमें जीवन हो, तो वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो आपको पता होगा, ऑप्शन के हिसाब से हम श्रीलंका लगाएंगे। ठीक, वैसे सही क्या है आपका? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जर्मनी शीर्ष पर हैं। और 2023-24 की बात की जाए तो इसमें मानव सूचकांक रहा है स्विट्जरलैंड शीर्ष पर। ठीक, 2023-24 में मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। बस बच्चों, आज इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।